वो मॉर्टल डार्क स्पेयर को यूज करता है ताकि उसका दुश्मन एक दूसरे आयाम में पहुंच जाए, लेकिन लॉर्ड बड़ी आसानी से उसके मॉर्टल डार्क स्पेयर को खत्म कर देता है। वो अब बहुत ज्यादा डर चुका है, जिसके बाद लॉर्ड एक ऐसा जादू करता है जिससे उसका दुश्मन किसी भी सुरक्षा कवच से बच नहीं पाएगा और वो उसे किसी दूसरे आयाम या फिर उसके अस्तित्व को ही मिटा कर रख देगा। वो अब बहुत ज्यादा डर चुका है। उसके जादू से इस जगह अंधेरा छा चुका है। उन्हें पता नहीं लग रहा कि सुबह हो रखी है या फिर रात। वो जेट की आवाज में कह रहा है, गुईशर ने मेरे शरीर को छोड़ दिया है, प्लीज मुझे बचा लो। लॉर्ड उसकी बात में नहीं याद है, इसलिए वो जेट की आवाज में अपने दोस्त से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। वो उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। आसमान में अब रोशनी हो चुकी है। वो सब जान चुके हैं कि गुईशर की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं अतीत में जेट लॉर्ड से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि अखबार में सलाम देश के 7वें राजकुमार के जन्म की खबर फैल चुकी थी कि 7वें राजकुमार ने पैदा होते ही एक बड़ा सा आग का गोला आसमान की ओर फेंका है। इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि लॉर्ड ही वो इंसान है जो उनके जादू को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए वो अपनी जिंदगी में एक बार उससे मिलना चाहता था। गैलीलियो को ये बातें बेकार लग रही होती है, लेकिन जेट को पूरा विश्वास था। इसलिए गैलीलियो कहता है, अगर ये बात सच हुई कि 7वां राजकुमार हमारे जादू को नियंत्रित कर सकता है, तब हम हमेशा के लिए लॉर्ड की सेवा करेंगे। रेन को आज भी ये बात याद है, इसलिए अब उसने ठान लिया है कि वो जिंदगी भर अपने परिवार को बचाने के लिए सिल्फा की तरह लॉर्ड की परवाह करेगी। लॉर्ड और ग्रीम जेट की याद में कब्र बनाते हैं, जबकि वो जो इस युद्ध में मारे गए हैं उनकी याद में कब्र बनाते हैं। ग्रीम लॉर्ड की प्रशंसा करता है, लेकिन वो उसे बताता है कि इसमें जीत मेरी नहीं बल्कि जेट की है, क्योंकि जेट ने आत्महत्या करने से पहले अपनी शैडो वुल्फ क्षमता का एक सूत्र लिखा था कि भविष्य में कोई भी इंसान या महान जादूगर अगर गुईशर से लड़ाई करे तब वो उसे मारने में कामयाब हो जाए। शैडो वुल्फ क्षमता के सूत्र के बारे में गुईशर नहीं जानता था और इसी वजह से वो बार बार गुईशर के हमले से बच रहा था और बाद में वो उसे मारने में कामयाब हो पाया। ब्रेन चोरी छुपे उनकी बातों को सुन रही होती है, तभी अल्बर्ट उनकी ओर आने लगता है। ग्रीम अल्बर्ट को देखकर छुप जाता है। अल्बर्ट कहता है, मैं जेट के विद्रोह के बारे में जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि जेट के शरीर पर किसी राक्षस ने कब्जा किया था और यह राक्षसों की एक सीमा थी। लेकिन तुम मुझे ये बात बताओ कि तुमने हथियारों के समूह की मदद क्यों की, और वैसे भी उन्होंने मुझे सारी बातें बताई है। ग्रीम सोचता है ये सारी बातें जरूर उन्होंने अल्बर्ट को बताई होगी। रेन अभी उनकी बातों को सुन रही है, वो भी वहाँ आते हैं। अल्बर्ट बोलता है, लॉर्ड मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि तुमने एक राक्षस को मारा है और अब मुझे तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज से पहले तुमने कभी भी अपनी ताकत का एहसास किसी और को नहीं होने दिया। मैं हथियारों के समूह को सजा दूंगा क्योंकि उन्होंने एक राजकुमार का अपहरण किया और इस लड़ाई में उसे शामिल किया। वो उसकी गर्दन पर तलवार तानता है। हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि वो जानते हैं अल्बर्ट लॉर्ड से बहुत प्यार करता है। शीरो गुस्से में अल्बर्ट को घूरने लगता है। वो चाहता है उसका भाई हथियारों के समूह को सजा दे, लेकिन लॉर्ड कहता है जितना जिम्मेदार हथियारों का समूह है उतना ही जिम्मेदार वो भी है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, सच कहो तो तुम एक राजकुमार होने से पहले मेरे प्यारे छोटे भाई हो और तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले सकते हो। ये सब बातें सुनकर वो खुश हो जाते हैं। वो अपने भाई को बहुत प्यार से गले लगाने लगता है, तो भी वह पहुँचती है। वो बोलती है, जैसे ही मैंने सुना राजकुमार लॉर्ड की जान खतरे में है, मैं जल्दबाजी में यहाँ पर आई हूँ। वो सब उसे घूरने लगते हैं। ताऊ समझ जाती कि वो गलत समय पर यहाँ आई है। वो वहाँ से भागने लगती है। अल्बर्ट सिल्फा को ताऊ को रोकने के लिए कहता है। सिल्फा ने उसे रोक लिया है। ताऊ से बहुत बुरा कहती है, उसने रेन को देख लिया है। लॉर्ड उन्हें सजा नहीं देता है। ताऊ का अल्बर्ट के साथ चाय पीने का सपना भी पूरा हो चुका है। बस सोचते हैं कि उनके सामने सलाम देश के नावल है। अल्बर्ट कहता है, लॉर्ड ओस्ट देश का विद्रोह हमने खत्म कर दिया है, इसलिए हमें अब जश्न मनाना चाहिए। तभी ताऊ सिल्फा से कहती है, बेवकूफ मेड मेरे लिए चाय लेकर आओ। सिल्फा जानबूझकर चाय ताऊ के ऊपर गिराती है, जिससे उनके बीच बहस होने लगती है। अल्बर्ट उन्हें पीने के लिए मदिरा देता है। पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन अल्बर्ट के बार बार कहने पर वो मदिरा पीते हैं। कौवा नशे में जेट की कब्र पर रोने लगता है, बल्कि ताऊ जेट की कब्र से छिपकर
कर इसलिए रो रही है क्योंकि एक खूबसूरत और हॉट इंसान की मृत्यु हो चुकी है। बेबीलोन उनके लिए खाना बना रहा है। जश्न के दौरान तालिया अल्बर्ट के करीब जाकर कहती है, आपने तो मदिरा पी ही नहीं। अल्बर्ट बड़े प्यार से कहता है, तालिया मैं यहाँ पर अपने देश के काम की वजह से आया हूँ, किसी और दिन हम साथ में मदिरा पियेंगे। ताओ और कौवा हैरान हो जाते हैं, जबकि तालिया भी हैरान है। वो जादू करती है जिससे अल्बर्ट को भी वो महसूस होता है जो इस समय उसे महसूस हो रहा है। वो सब हैरान है क्योंकि उसने शाही परिवार के एक राजकुमार पर वो जादू किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। तभी अल्बर्ट गुस्से में कहता है, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारा तरल पदार्थ मेरे प्यारे भाई के कपड़ों पर कैसे आया। वो सब डर जाते हैं। सिल्फा और ताऊ नदी में नहा रहे हैं। रेन ने उनका पीछा किया इसलिए वो उनके साथ है। रेन चाहती है वो सिल्फा की तरह लॉयड की एक मीट बने क्योंकि उसने उसके परिवार को बचाया है। सिल्फा कहती है, मैं अकेले कोई फैसला नहीं ले सकती हूँ, इसके लिए तुम्हें राजकुमार लॉयड से बात करनी होगी। लॉयड कहता है, मैं तैयार हूँ। शीरो और ग्रीन भी वहाँ मौजूद है। रिंग घबरा कर कहती है, वो लड़का यहाँ क्या कर रहा है। इस समय वो बहुत ज्यादा शर्मा रही है। सिल्फा लॉयड को अपने हाथों से नहला रही है क्योंकि लॉयड के शरीर पर मिट्टी लगी हुई है। रेन डर रही है क्योंकि उसके जहर से लॉयड की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन लॉयड उसे विश्वास दिलाता है कि तुम एक ब्लाइटेड हो और तुमने अगर अपनी क्षमताओं को समझ लिया तब तुम अपने जहर से बहुत सारी जिंदगी को बचा सकती हो। रेन को हमेशा से दिखता कि उसके जहर के कारण बहुत सारे लोगों और उसने गलती से अपने माता पिता को मार दिया था, इसलिए कोई भी उसकी शक्ति और उसे अच्छा नहीं मानता है। रेन ने लॉयड की बात मान ली है। कुछ दिन के बाद हम सलाम देश में देखते हैं। रेन लॉयड की मीट बन चुकी है। शीरो और ग्रीन भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। राजा को लॉर्ड डस्ट देश में हुए विद्रोह के बारे में पता लग चुका है। वो अल्बर्ट और लॉयड की तारीफ करते हैं। लॉयड बहुत ज्यादा डर रहा है क्योंकि उसे डर है कि अल्बर्ट ने उसकी असली ताकत के बारे में राजा को बता तो नहीं दिया है, लेकिन अल्बर्ट ने लॉयड की असली ताकत के बारे में राजा को नहीं बताया है, इसलिए लॉयड भी खुश है। रात को लॉयड और ग्रीम उस लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ किसी का भी जाना मना है। ग्रीम लाइब्रेरी की सफाई कर रहा था जबकि लॉयड जादू से जुड़ी किताबें पढ़ रहा है और उसने अपने सपने को जारी रखा है और अब वो बिना किसी डर के जादू का अध्ययन कर सकेगा।